दोस्तों आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अयोध्या से मुंबई, और वो भी अयोध्या एयरपोर्ट से। और यह एपिसोड मेरे लिए विशेष इतना क्यों है, क्योंकि यहीं पास में मेरा घर है और बचपन से इस एयरपोर्ट को मैं देखता हुआ आया था। जब यह एक छोटा सा ग्लाइडिंग सेंटर था जहाँ लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जहाँ पे पॉलिटिशियन आया करते थे, लेकिन आज ये प्रॉपर एयरपोर्ट बन चुका है। और मेरे ही तरह अयोध्या में रहने वाले सभी अयोध्या वासियों को एक ख्वाब था कि कभी वो अपने शहर को बर्ड आई व्यू से देखेंगे, जैसा मैं आज देखूंगा। मज़े की बात है कि फ़्लाइट से मेरा घर भी दिखाई पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलते हैं आज के सफ़र में, जहाँ मैं आपको बताऊंगा अयोध्या एयरपोर्ट से जुड़े हुए बेहतरीन तथ्यों को, और साथ में दिखाऊंगा अयोध्या की खूबसूरती, और दिखाऊंगा कि हमारा अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना शानदार क्यों है। चलिए मेरे साथ एक यादगार सफ़र पे। अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर स्थित अयोध्या एयरपोर्ट, या मैं कहूँ महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, श्री राम जन्मभूमि से मात्र 11 किलोमीटर दूर स्थित है। एयरपोर्ट तक पहुँचने का मार्ग काफ़ी खूबसूरत है। यह 4 लेन मार्ग है जिसके दोनों ही साइड फुटपाथ बने हुए हैं, और फुटपाथ पर सुंदर सुंदर पुष्प तथा उनके पास में यात्रा में जाने वालों के बैठने का स्थान भी है। रास्ते पर भगवान राम से जुड़े हुए चित्र और डिवाइडर पर स्थित खूबसूरत लैंप को देखकर बड़ा ही अद्भुत प्रतीत होता है। चलिए इसी मार्ग पर स्थित एक सुंदर विचार से आपका परिचय कराते हैं। ऐसा कुछ पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों हम लोग इस समय अयोध्या एयरपोर्ट के रास्ते में हैं। अभी आपने देखा कि कितने सुंदर सुंदर भगवान राम के चरित्र और रामायण से जुड़े हुए शानदार चित्रों का वर्णन है। एक बात मुझे सबसे अच्छी लगी इस एयरपोर्ट की, वो पिलर्स पे रामायण की चौपाई है। अब जैसे कि ये चौपाई की बात पकड़िए, इसमें लिखा हुआ है, जही का जही पर सत्य स्नेहु, सो तही मिलहि न कछु संदेहु। जिसको जिस चीज़ से सच्चा प्रेम होता है उसे वह चीज़ अवश्य मिलती है। कितना सुंदर अर्थ है, और कितना मतलब अगर आप कोई अपने जीवन में उतारें और समझें तो इसका अर्थ कितना विशेष है। मुझे लगा इसको आपको ज़रूर बताना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। देखते ही देखते हम अपने एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं कि यह एयरपोर्ट इतना विशेष क्यों है। 1450 करोड़ की लागत से तैयार अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 दिसंबर 2023 को किया, जिसका निर्माण राम मंदिर के ही प्रतीक स्वरूप किया गया है। लाल पत्थर से निर्मित टर्मिनल के प्रवेश द्वार के अंदर नक्काशीदार खंभे और आधुनिक बुनियादी ढांचे वास्तुकला का एक उत्कृष्ट मिश्रण प्रदान करते हैं। टर्मिनल की छत, जो कि 65,000 स्क्वायर फीट है, 7 खंभों पर स्थित है। यह 7 खंभे रामायण के 7 कांडों का प्रतीक है। टर्मिनल 1 पीक आवर्स में 300 यात्री और साल भर में करीबन 10 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने की क्षमता रखता है। तो वहीं टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 बनने के पश्चात यह एयरपोर्ट 50 से 70 लाख यात्रियों को सालाना सेवा देने में सक्षम हो जाएगा। राइट साइड में हमारा डिपार्चर है और लेफ्ट साइड में हमारा अराइवल। डिपार्चर के 2 स्थान बने हुए हैं, अराइवल के भी साथ में 2 हैं। और ये देखिए हमारी मुंबई की फ़्लाइट डिस्प्ले हो रही है, 5:15 की फ़्लाइट है। चलिए अंदर चलते हैं और एयरपोर्ट अंदर से आपको दिखाते हैं। एयरपोर्ट में प्रवेश करते ही आपको एक आध्यात्मिकता का अनुभव होता है, और वह इसलिए कि दीवारों पर रामायण से जुड़ी हुई सारी घटनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। क्योंकि यह एयरपोर्ट रामायण थीम बेस्ड है और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे, इसीलिए इस एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ा। एयरपोर्ट में प्रवेश करते ही एक काफ़ी बड़ा हॉल है, जहां पर कई चेक इन काउंटर बने हुए हैं, जहां पर आप आसानी से अपने सामान को जमा कर बोर्डिंग पास प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डिपार्चर गेट के पास ही एक वीवीआईपी लॉन्ज है, जहां पर मंदिर उद्घाटन के समय कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और वीवीआईपीज ने विश्राम किया था। सिक्योरिटी चेक इन के पश्चात मैंने देखा कि काफ़ी यात्री अपने फ्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो अयोध्या एयरपोर्ट भारत के 12 अन्य शहरों से सीधा कनेक्टेड है
और हम अयोध्या वासियों के लिए यह बड़े गर्व का विषय है कि अयोध्या एयरपोर्ट यूपी का नंबर 1 और भारत का नंबर 9 बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन गया है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन करीबन 4000 यात्री अयोध्या एयरपोर्ट से अपनी यात्रा कर रहे हैं। एंट्रेंस के रामायण के चित्रण के ही भांति महाबली हनुमान के जीवन की घटनाओं को चित्रित किया गया है, जो कि अप्रतिम है। गेट नंबर 1 से मुंबई जाने के लिए मेरी बोर्डिंग का अनाउंसमेंट हो गया। चलिए बोर्डिंग करते हैं। मैंने अपनी फ़्लाइट की बुकिंग इंडिगो में की थी। उनकी बस हमें फ़्लाइट तक ले जाने के लिए आ गई। बस पर बैठे बैठे मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था और ये सोच रहा था कि यह सब प्रभु श्री राम की कृपा है कि जिस शहर में एक सुपरफास्ट ट्रेन नहीं आती थी, आज वहाँ से मैं फ़्लाइट का आनंद लेने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस समय हमारी फ़्लाइट जहाँ खड़ी है, करीबन 22 साल पहले मैं यहाँ पर आया करता था अपने दोस्तों के साथ। पास में जो रनवे है वहाँ हम लोग क्रिकेट खेलते थे, पतंग उड़ाते थे और क्रिकेट खेलने के बाद हम लोग घंटों यहीं पर बैठकर डिस्कशन करते थे कि किसने कैसा परफॉर्म किया, कल क्या करेंगे, कैसे खेलेंगे। मतलब वो मीठी यादें हैं जिसको आप वापस सिर्फ याद कर सकते हैं, उसको वापस से रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। आज वो पेड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर एयरपोर्ट है, शायद इसी का नाम डेवलपमेंट है। मैं अपने उन सारे दोस्तों को याद कर रहा हूँ जो वो वीडियो देख रहे होंगे तो समझ ही गए होंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी फ्लाइट उड़ने वाली है तो मैं आपको शायद अपना घर भी दिखा पाऊँ, वहाँ से घर दिखाई पड़ेगा। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, ये देखिए सामने जो दिखाई पड़ रहा है बिल्डिंग, ये है राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज से का ऑफिस है। जो यहाँ का राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज है, उससे जुड़े हुए डॉक्टर्स यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, उनके ऑफिस है। हम लोग इस समय रनवे पर आ गए हैं। अगर आप भी मेरी तरह अयोध्या धाम का सिटी व्यू लेना चाहते हैं तो फ्लाइट के राइट साइड का विंडो सीट ही बुक करें। ऐसा लग रहा है ये हमारा रायबरेली रोड है, क्योंकि सरयू माता बहुत दूर है और लखनऊ रोड से सरयू माता पास में ही बहती हैं, तो मुझे लग रहा है ये रायबरेली रोड है। अयोध्या से मुंबई की यह यात्रा 2.25 घंटे की है। कुछ समय पश्चात मुझे सनसेट का एक शानदार नज़ारा देखने को मिला। दृश्य इतना खूबसूरत था कि एक पल के लिए मैं सब कुछ भूल गया। देखते ही देखते मुंबई शहर दिखाई पड़ने लगा। समुद्र और उनके किनारे स्थित टिमटिमाती हुई छोटी बड़ी लाइटें ऐसा भ्रम उत्पन्न कर रही थी कि एक पल के लिए लगा कि सारे सितारे ज़मीन पे आ गए हैं। बातों बातों में हम मुंबई पहुंच गए और हमारा लगेज कन्वेयर बेल्ट 4 पर आने वाला है। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग मुंबई पहुंच गए हैं और अब मैं कैब बुक करने जा रहा हूं पुणे जाने के लिए। अयोध्या से मुंबई का यह सफ़र बहुत ही शानदार रहा। आशा करता हूं आपको भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अयोध्या एयरपोर्ट ज़रूर आएँ। बहुत ही शानदार एयरपोर्ट है, आध्यात्मिक एयरपोर्ट है। आपको भगवान राम से जुड़ने का मौका मिलेगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए शहर में।